अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक न्यू चीज स्टार्ट करने लगे हैं। आगे जो हमारे पास 3-4 टॉपिक्स हैं वो इसी कैपेसिटर पर ही मुश्तमिल हैं। अब आप लोग कैपेसिटर के बारे में 10th में ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं कि ये कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? A device used for storing electric charge is called capacitor, या इसका जो पुराना नाम था वो कंडेंसर था। कैपेसिटर का पुराना जो नाम था वो कंडेंसर था। क्या मैंने कहा? अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ बेटा मेरे पास जो इसकी डेफिनेशन है उसको जरा समझने की हम कोशिश करते हैं कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग चार्ज। अब स्टोर का मतलब क्या होता है, या ये हम किस तरह इसको लेते हैं। फर्ज करें आपके पास कमरे के बाहर 2-4 बॉक्स या 4-5 बॉक्स पड़े हैं, आप उसको उठाकर कमरे के अंदर रख देते हैं, तो आपने उसको स्टोर किया है। आपने उसको क्या किया है? स्टोर किया है। अब इसको ना जरा हम यूं समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर का काम क्या होता है। आप देखते हैं आपके घरों के अंदर जनाब पानी वाली मोटर होती है। पानी वाली मोटर के साथ एक टैंकी लगी हुई होती है। जब आप वाटर यूज कर रहे होते हैं तो पानी आपके पास टैप से पानी आ रहा होता है और कुछ पानी जो होता है वो टैंक के अंदर जा रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है तो वो जो पानी टैंक के अंदर स्टोर हुआ था, आप उस स्टोर पानी को क्या शुरू कर देते हैं? इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो कैपेसिटर है इसको हम मतलब कि मैं कह देता हूँ कि लाइक जो सर्किट के अंदर इसका काम होता है, आपके घरों के अंदर एक काम है जहां आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए और लाइट नहीं है। आपने कुछ पानी स्टोर किया हुआ था जो आपका 1-2 घंटा जो होगा वो क्या होगा? निकाल जाएगा। अब ये जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, हमने इसको नाम दिया है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस का, कि ये चार्ज को स्टोर करती है। अब देखो बेटा, चार्ज को स्टोर करती है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, डेफिनेशन यही है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। क्या मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ? आप देखते हैं, आपको पता है कि आप पढ़ के आए हैं चौथे चैप्टर के अंदर के जो डैम होता है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। आप कहते हैं कि डैम क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप कहते हैं कि डैम जो है वो वाटर स्टोर करने वाली कोई डिवाइस है, वाटर को स्टोर करने वाली कोई चीज है। अच्छा देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैंने डैम के अंदर जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर पानी आ जाता है, मैं डैम के पानी को छोड़ता हूँ। पानी नीचे जाता है, टरबाइन को चलाता है, टरबाइन से वो आपका पावर स्टेशन चलता है और बिजली पैदा होती है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं जनाब उस पानी को रिप्लेस कर दूं, वाटर को रिप्लेस कर दूं शरबत के साथ, लेकिन लाइक कोई भी लिक्विड के साथ मैं उसको रिप्लेस कर दूं, तो अब अगर मैं उस लिक्विड को दोबारा छोड़ता हूं और वो जाता है टरबाइन चलाता है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो आपके पास डैम है वो सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए डिवाइस नहीं है, पानी को स्टोर नहीं करता, बल्कि वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है कि उसके अंदर कोई भी चीज हो सकती है। तो कैपेसिटर भी क्या है? कैपेसिटर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अगर आपके पास एक कैपेसिटर लगा होता है, अब एक कैपेसिटर लगा है आपके पास, आपने जनाब ये देखा होगा कि कैमरे की फ्लैश अगर इसमें हम बैटरी इस्तेमाल कर दें तो लाइट ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, लेकिन हमें लाइट कुछ देर के लिए चाहिए होती है। जब हमें इंस्टेंट करंट की जरूरत होती है कि वो हम फौरी यूज कर लें, तब हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो हम यूपीएस के साथ कैपेसिटर को क्यों नहीं लगाते? यूपीएस के साथ हम बैटरी को लगाते हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादा देर तक के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो ये है आपके पास बेसिक इसका जो है कॉन्सेप्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर को आपने समझना है तो घर की जो है आपके पास टैंक, उससे आपने इसको मुशाबे करना है, उसके साथ आपने इसकी एग्जांपल को रिलेट करना है कि ये कैपेसिटर है क्या।
अच्छा, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मीका कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर के टाइप्स हैं। जो बेसिक और नॉर्मल जो हम मोस्टली देखते हैं वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है बेटा, आपके पास दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, आप इनको साथ साथ रखते हैं, या तो ये इनके साथ कोई मीडियम रख देते हैं या क्या होता है, वैक्यूम होता है। A simple parallel plate capacitor consists of two conducting plates separated by vacuum, air or any other insulating material. वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। When the plate of capacitor are connected to battery of voltage V. अब एक ना बात हमारे जहन में ये आती है कि जब हम बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है। अब ये एक मिसकंसेप्शन है कि बैटरी जब हम सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पर्पस क्या होता है। बैटरी का पर्पस ये होता है, बैटरी एक प्लेट से चार्ज को पिक करती है और दूसरे पॉइंट के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करती है। अब यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है जनाब, मेरे पास यहाँ क्या नजर आ रहा है, एक बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो मैंने प्लेट Q1 के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो प्लेट Q के साथ। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, ये बैटरी का पॉजिटिव जो है ये Q पॉजिटिव प्लेट से चार्ज को पिक करता है। जब ये चार्ज को पिक करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं वहां पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बैटरी का काम क्या है, एक प्लेट से चार्ज को पिक किया और दूसरे प्लेट के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट कर दिया। बैटरी जहां से चार्ज पिक कर रही है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बैटरी जहां पर चार्ज को डिपॉजिट करवा रही है वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा इसके लिए हमारे पास, आपने गोल्ड लीव एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें आपने डाइवर्जेंस ऑफ लीव के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम एक बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे द प्लेट ऑफ कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is positively charged. The plate of capacitor that is connected to positive terminal of the battery is positively charged, and the plate of capacitor that is connected to negative terminal of the battery is negatively charged. तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है कॉन्सेप्ट। अब ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आया है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम है कि ये एक प्लेट, ये चार्जेस के अंदर, प्लेट के अंदर ही चार्जेस मौजूद थे। बैटरी चार्ज को पिक करती है, एक प्लेट से चार्ज को पिक करती है और दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट करती है। तो यहाँ पर बेटा मैं अगली दूसरी इसकी लाइंस पढ़ता हूं। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V वोल्ट की कोई बैटरी है और इन पैरेलल प्लेट्स को हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इट प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट बिटवीन टू प्लेट्स, जिसकी वजह से इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। कैसे डिफरेंस आ जाता है, एक प्लेट से चार्ज बैटरी ने पिक किया और दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज को डिपॉजिट किया, तो दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब बैटरी जो प्लेट चार्ज Q1 है ये क्या करती है बेटा, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को, इसको नेक्स्ट कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा। हम बेटा एक चीज ये देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि आपके पास अगर एक बैटरी है, उसके ऊपर जो वोल्टेज, उसका जो चार्ज है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसका चार्ज अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं
कि चार्ज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, चार्ज वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से बेटा प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो क्या आएगा, इक्वलिटी, और साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो Q इज इक्वल टू CV। और अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। यहाँ पर जो C है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर के स्टोर चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है उसे हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज पोटेंशियल। अब वो कहता है कि आपके पास अगर दो प्लेट है और पोटेंशियल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1 वोल्ट का है, तो आप इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। मतलब आपने एक बैटरी को वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वो 1 वोल्ट, और उस बैटरी के ऊपर जो चार्ज है वो 1 कूलम है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी दैट इज 1 फैराड। फैराड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। इसको नेक्स्ट कीजिएगा सर। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड होता है। और इसको मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड उस वक्त होगी कि जब क्या हो, आप प्लेट, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर को 1 कूलम का चार्ज दें और वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करे, 1 वोल्ट का, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फेराड होगी। इसके हम कुछ सब मल्टीपल यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे। माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶, पिकोफेराड 10⁻⁻12। अब कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो प्लेट के दरमियान मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। इसको हम फिर इंशाल्लाह कल मजीद एक और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि आपके पास ये जो कैपेसिटेंस है ये कौन से फैक्टर, यहाँ तो मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू CV, यहाँ तो Q का भी जिक्र है, चार्ज ऑन प्लेट का भी जिक्र है, वोल्टेज का भी जिक्र है, लेकिन मैंने कहा कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो मेरे पास फार्मूला है कैपेसिटेंस का वो क्या है, Q ओवर V। यहाँ पर ना तो मैंने कोई सेपरेशन का जिक्र किया, ना मैंने कोई मीडियम का जिक्र किया, और ना मैंने कोई ज्योमेट्री का जिक्र किया। तो जब हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में जब हम स्टडी करेंगे, जब हम उसको डिटेल में देखेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो क्या होती है, वो आपने बतानी है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसका फार्मूला भी आप देखेंगे, उस फार्मूले के अंदर आपको क्लियर होगा कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो इंडिपेंडेंट है वोल्टेज के और चार्ज के। ये हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कल वाले टॉपिक के अंदर जो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।